हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्लास 12 की पोट्री का 5th चैप्टर यानी 5वां चैप्टर अलाइनमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि पीवी शैली द्वारा कंपोज किया गया है। अलाइनमेंट का मतलब होता है विलाप करना, अपने मन का दुख प्रकट करना, शोक व्यक्त करना। ओके, इसमें कवि पीवी शैली अपने जीवन से निराश हो गए हैं। उनके कहने का मतलब है यह जीवन निराशा से भरा हुआ है। ये उनके कहने का मतलब है अगर युवा अवस्था चली जाती है, पुनः युवा अवस्था वापस नहीं लौट कर आती है। ये प्रकृति से भरी हुई सुंदरता, ये चारों तरफ की हरियाली, इस सब को देखकर मेरे मन में एक अजीब सी भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि यही सारी चीजें मेरे मन को और व्यथित कर रही हैं। क्योंकि इनको देखने के कवि जो है, कवि की आत्मा उसे झंझोड़ती है, कहती है कि मैं बहुत अधिक दिनों तक इन सभी चीजों को नहीं देख पाऊंगा। इसलिए कभी आपको बहुत ही दुखी महसूस करता हुआ इस कविता के माध्यम से, इस पोयम के माध्यम से अपनी बातों का जिक्र कर रहा है। सो लेट्स गो टू द पोयम। कहता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। कवि पीवी शैली संसार, जीवन और समय तीनों को संबोधित करते हुए कहते हैं आर हुज लास्ट स्टेप्स, जिसकी लास्ट स्टेप्स अंतिम सीढ़ियों पर आई क्लाइंब, मैं चढ़ा हुआ हूँ। कभी अपने आप को अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पाता है। वही कहता है आर हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, अब इस समय मैं जीवन के अंतिम सीढ़ियों पर चढ़ा हूँ, जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। ट्रेवलिंग कहता है इस स्थान पर पहुंचकर मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां पर मैं पहले खड़ा था। कहता है कभी जब मेरी युवा अवस्था थी तो मेरे शरीर नहीं कांपते थे, अब जब मैं वृद्धावस्था में यानी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं तो मेरा सारा शरीर कांप रहा है। ओके, फिर कहते हैं When will return, कब वापस आएगा ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, वह हमारी युवा अवस्था का वैभव। कभी कहता है वह हमारी युवा अवस्था का वैभव कब आएगा। तभी उसके मन की आत्मा उसे उत्तर देती है नो मोर, नहीं आएगी, और नेवर मोर, और अब कभी नहीं आएगी। ओके, इस देखिए ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, एड्रेसिंग टू द वर्ल्ड, लाइफ एंड टाइम, मतलब संसार, जीवन और समय को संबोधित करते हुए कवि कहता है ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ। आई क्लाइंब, मैं चढ़ा हूँ। ट्रेवलिंग एट दैट, उस स्थान पर पहुंचकर मेरा सारा शरीर कांप रहा है। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां पर मैं पहले खड़ा था। ओके, यानी कवि के कहने का मतलब है जब मेरी युवा अवस्था थी, जब मैं युवा अवस्था में था तो यहीं पर मेरे शरीर नहीं कांपते थे, लेकिन अब जब मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं तो मेरा सारा शरीर कांप रहा है। फिर कहता है, पूछता है When will return the glory of your prime, वह हमारी युवा अवस्था का वैभव कब लौटेगा। तभी उसके मन की आत्मा, उसकी अंतरात्मा उसे आवाज देती है नो मोर, अब अधिक नहीं लौटेगी, और नेवर मोर, और अब अधिक कभी नहीं लौटेगी। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड स्टेज, आउट ऑफ द डे एंड नाइट। कभी कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात से निकलकर अजवाय, एक प्रसन्नता है सेटिस्फाइड, बाहर जा चुकी है। कभी कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात से बाहर जा चुकी है अजवाय, क्या प्रसन्नता। कभी कहता है दिन और रात से निकलकर प्रसन्नता बाहर जा चुकी है। कहता फ्रेश स्प्रिंग,
ताजगी से भरा हुआ बसंत ऋतु एंड समर और ग्रीष्म ऋतु एंड विंटर और शरद ऋतु। फोर मूव बढ़ाते जा रहे हैं माय फेंट हार्ट मेरे हृदय के कष्ट को ग्रीफ दुख से। कवि कहता है ताजगी से भरा हुआ बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु ये मेरे हृदय के कष्ट को बढ़ाते ही जा रहे हैं, बट विद डिलाइट, लेकिन ये मुझे प्रसन्नता नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं ये चारों तरफ की प्राकृतिक सुंदरता मेरे मन को दुखी कर रही है, लेकिन ये मेरे मन में, मेरे अंदर ये प्रसन्नता नहीं बढ़ रही है। नो मोर, तभी अंतरात्मा कहती है नो मोर, अब तुम्हें कभी प्रसन्नता नहीं मिलेगी, और नेवर मोर, और अब इससे अधिक प्रसन्नता तुम्हें नहीं मिलेगी। ओके, फिर से देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट एज वेल हैज टेकन फ्लाइट। कभी पीवी सैनी कहते हैं दिन और रात से निकलकर प्रसन्नता बाहर जा चुकी है। यानी कवि के कहने का मतलब है न तो उसे दिन में ही प्रसन्नता है और न ही रात में प्रसन्नता है। फ्रेश स्प्रिंग कहता है यह ताजगी से भरा हुआ बसंत ऋतु एंड समर और ग्रीष्म ऋतु एंड विंटर और शरद ऋतु फोर मूव फेंट माय हार्ट विद ग्रीफ, ये मेरे हृदय की तकलीफों को बढ़ाते ही जा रहे हैं, बट विद डिलाइट, लेकिन ये मेरे अंदर प्रसन्नता नहीं दे रहे हैं। नो मोर, अब अधिक नहीं देंगे, और नेवर मोर, आत्मा कहती है कि अब हमें कभी प्रसन्नता अधिक नहीं देंगे। यानी जितनी प्रसन्नता हमें मिल रही थी अब मिल चुकी है। यह वृद्धावस्था जो होता है यह तकलीफों का ही रास्ता होता है। ये सारी तकलीफें हमें अपने इस जीवन में सहना पड़ता है मृत्यु से पहले। ओके, तो कवि के कहने का मतलब है कि युवावस्था में हमें सारी खुशियाँ और सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, हमारा शरीर क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वही जब वृद्धावस्था में हम पहुँचते हैं तो हमारी तकलीफें भी बढ़ जाती हैं और ये हमारा सारा शरीर कांपने लगता है और हम दूसरों के अधीन हो जाते हैं। फिर वो हमें युवावस्था और ये प्राकृतिक सुंदरताएं सब ये सारी चीजें हमें कष्ट में लगने लगती हैं। ओके, तो आज का ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। 11 दो ही स्टेंजे का है, पोयम है, तो पीवी सैनी ने बहुत ही अच्छी बातें कही है। सो प्लीज कंसंट्रेट टू दिस पोयम एंड लर्न बाय हार्ट। I will see you tomorrow morning with next chapter. Till then, goodbye.